हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री, लेकिन इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड शेयर द वेरी इन डेप्थ एनालिसिस विथ यू गाइस। इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं आज ऐसे मार्केट के कौन से स्टॉक्स में लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक्स है, आज के जो स्टॉक्स होने वाले वो सारे के सारे शॉर्ट करने के लिए है। तो एक तो आप इसको ऑप्शंस में या तो फ्यूचर्स में ही ट्रेड कर पाओगे। ओके, सो सबसे पहला है टाटा स्टील। चलिए इसको मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि लाइक कंप्लीट चार्ट आपको दिखाऊँ तीनों टाइम फ्रेम पे, सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर आप यहाँ पे अभी जो मई का फर्स्ट वीक ही कंप्लीट हुआ है, तो एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप जैसा हमको दिख रहा है। एक हफ्ते का ही है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मंथली और मंथली में आरएसआई और एडीएक्स देखेंगे, इट्स राइजिंग। सो मंथली एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली या फिर वीकली को देख के करते हैं। तो वीकली पे आते हैं। ये चार्ट यहाँ पे अगर आप देखें कंटिन्यूसली, एक ना यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है टाटा स्टील्स को। यू कैन सी यहाँ पे शूटिंग स्टार, फिर डॉजी, फिर लाइक एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड द शूटिंग स्टार यहाँ पे, और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, और फिर से यहाँ पे हैंगिंग मैन। सो एक ये जो सारे के सारे आप कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं ना, ये स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स की फैमिली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी कितने हफ्ते हो चुके, ये 5 हफ्ते हो चुके, बट इट इज़ सम हाउ नॉट एबल टू क्रॉस दिस। ये क्रॉस करता है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उसके वजह से 160 यानी 170 को क्रॉस करने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मिल रही है। अब ये जो 5 आपको कैंडल स्टिक्स के नाम मैंने गिना है ना, ये कि सारे के सारे एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स को। ओके, अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो अभी कंटिन्यूसली जो लास्ट वीक था, अगर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आरएसआई मोमेंटम में है वीकली पर भी। लेकिन अगर एडीएक्स देखो, राइज नहीं हो रहा है, एक फ्लैट जैसा चल रहा है, विच इज़ नॉट गुड। अब डेली पे आते हैं तो हालत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब लगती है। यहाँ पर इसको मैं ये मेरा कुछ चार्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में एक डबल टॉप जैसा यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा है, और मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची का प्रोजेक्शंस लेवल ड्रॉ किया है। तो ये जो 1.61% है, 1.618, एक गोल्डन रेशियो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिबोनाची। तो और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूसली लाइक 1 या 2 हफ्ते से इसको नीचे की तरफ ये क्लोज नहीं दे रहा है, इसके ऊपर ही यहाँ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन इसके लिए प्ले हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जो कैंडल वहाँ पे बनी है, जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और आरएसआई अगर आप देखो तो आरएसआई 60 के नीचे जा चुका है, 24 जोन में जा चुका है, और एडीएक्स अगर आप देखो तो टर्न मार रहा है। तो इसके ज़्यादा आसार है कि अगर ये 61% यानी जो ये जो हाई, इसका जो लो है ना, अगर ये एक बार ब्रेक हो जाता है जो कि 162 है, तो इसमें हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसमें इफ एंड एल्स का कॉम्बिनेशन हमको लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ से 162 ब्रेक हो जाता है तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए चालू हो जाएंगे। और अगर इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा हाई है जो कि ये यहाँ है 170, अगर 170 के पार चला जाता है तो हम इसको बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो ऊपर में अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, एडीएक्स फॉल हो रहा है, तो इसके ज़्यादा चांसेस है ये नीचे की तरफ जा सकता है। जाएगा ही, वी नेवर नो। लेकिन हमने इसका लेवल्स निकाली है, 170 के ऊपर जाएगा तो हम इसको बाय करेंगे, 162 के नीचे जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे। सो टाटा स्टील बाय एंड सेल ऑप्शन दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसको आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कप पैटर्न था जो कि ब्रेकआउट हुआ, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी और जो प्रीवियस वीडियोस थे डेली मार्केट एनालिसिस में, वहाँ पे ये शेयर किया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और ऊपर में आप देखें तो एक सेलिंग प्रेशर सब बन रहा है, विच इज़ नॉट गुड। यहाँ पे भी आरएसआई अबाउ 60, एडीएक्स राइजिंग है, मंथली एवरीथिंग लुक्स फाइन,
वीकली आते तो यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके राइज किया है। एडीएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है, ये जो फॉलिंग एडीएक्स है इट इज़ नॉट गुड। मैं अगर आप मुझे पूछे अगर कौन सा सबसे ज़्यादा इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एडीएक्स एंड द आरएसआई, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द एडीएक्स, बिकॉज एडीएक्स एक स्ट्रेंथ बेस इंडिकेटर ये आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो ये फिलहाल में फॉलिंग है विद द नेगेटिव विद द पॉजिटिव डीएमआई, और आप देख सकते हैं कि ये फॉलिंग हो रहा है और ये 40 के नीचे जाने के लिए रेडी बैठा है। तो एक बार ये 40 क्रॉस कर दे तो इसके नीचे जाने की और ज़्यादा आसार है। इसको अभी मैं हाइट इसका निकालता हूँ एंड यू कैन सी लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ इसके लिए ये हुई कि ये जो 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि मैंने फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 61% पे इसको 2 बार कंटिन्यूसली 2 वीक से इसने ट्राई किया, इस हफ्ते भी और अभी जो करंट हफ्ता चल रहा है जो प्रीवियस एंड द करंट हुई 61% ने उसको प्राइस को नीचे फेंका है और आरएसआई नीचे की तरफ जाते हुए अब आते हैं डेली। मैंने आपको वीकली में पहले ही बता दिया कि एडीएक्स बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा है, और वीकली पे देखिए तो यहाँ पे 0.5 यानी 50% का रिट्रेसमेंट लिया और 61% उसको नीचे की तरफ प्राइस को सेंड कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड। तो एक चॉपी जोन में रहेगा। अगर ये कल जाके 537 यानी 538 आप कह सकते हैं, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है देन विल गो फॉर द बाइंग। और इसका जो लो है 510 तो हम इसमें सेलिंग करना शुरू कर देंगे, जिसके आसार ज़्यादा है क्योंकि 61% इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस है ना इसका, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी इसको मिल रहा है यहाँ पे। ओके, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, तो ये कितने बार से, 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार इसको प्राइस को नीचे मिल रहा है। अगर यहाँ से ऊपर क्रॉस हो जाता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है लेवल कि हमको 541 अगर एक बार क्रॉस हो जाता है ना, इसका हाई लेके चलते हैं हम 541, देन वी विल बाय, या तो फिर 510 के नीचे चला जाए देन वी विल डेफिनेटली गो एंड सेलिंग। अभी इसका मोमेंटम बन रहा है, 60 के अबव जा चुका है, लेकिन एडीएक्स अगर आप देखें तो राइज होके फिर से फ्लैट हो चुका है। और डीएमआई देखो किस तरीके से नीचे की तरफ इसके डायरेक्शन है डीएमआई के, और एडीएक्स देखो किस तरीके से फ्लैट है। तो इसलिए हमको इफ एंड एल्स कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है कि अगर ऐसे इसके ऊपर गया तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे गया तो हम सेल करना शुरू कर देंगे। ये हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है। और एक इंपॉर्टेंट लेवल यानी ये जो रेड कलर का आप बार देख रहे हो, ये फिबोनाची का क्लस्टर एंड सपोर्ट है क्लस्टर्स वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है इसके लिए। इसके नीचे यहाँ तक आ सकता है अगर 38% भी ब्रेक हो जाए तो हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो लेवल है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग है 61% और द प्रीवियस रेजिस्टेंस की वजह से। सो हैव दिस लेवल 541 एंड 510। यहाँ पे आप इसको आरएसआई को 538 कंसीडर करने से अच्छा द सेफेस्ट पॉइंट होगा इसका हाई, हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे तो। ओके, सो दिस वॉज द सेकंड स्टॉक। द थर्ड स्टॉक विच आई वांट टू, हिंडाल्को है थर्ड स्टॉक मेरा। इसमें आपको क्लियर कट इंडिकेशंस आपको पता चल जाते हैं। डेली पे अगर आप देखें तो आरएसआई इसका ऑलरेडी 60 के नीचे जाके ऊपर में एक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड मूव था ये, काफ़ी ज़्यादा एक, जब मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि मार्केट जब गिरता है ना तो काफ़ी तेज़ी से गिरता है, एंड दैट्स वाई यू कैन सी मैं 61% को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों देता हूँ, क्योंकि ये 61% जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारी बॉडी में भी 61% है। अगर आप नेवल्स के नीचे हमारे पैर जो है वो 61% होता है। इवन इसको 61% यानी फिबोनाची को जो कहते हैं ना, इट्स द टूल थ्रू विच द गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग। तो 61% ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, इसको ऐसे ही क्रॉस नहीं करेगा। तो और यहाँ पे अब क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पे सपोर्ट हमको एक क्रिएट होते हुए दिख रहा है। ओके, यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी हो सकती है। अगर आप आज का मार्केट देखें तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 50% को कवर करके इसको राइज होते हुए देखने के लिए मिल रहा है हमको। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी हो सकती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी क्या है, अगर इसके नीचे ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर चला जाता है, इसका जो ऊपर वाला सेक्शन है यानी 661 और 612
हाई एंड लोज अगर ब्रेक किसी भी साइड में ब्रेकआउट दे दे तो हम जाके उसको शॉर्ट करेंगे, और मेरे ख्याल से इसको शॉर्ट ही करना पड़ेगा। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि एडीएक्स देखो किस तरीके से पूरा का पूरा 40 को क्रॉस कर चुका है एडीएक्स, विच इज़ नॉट गुड। यहाँ पे 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होता है और 20 भी एडीएक्स के लिए। ओके, इसका मतलब है इसने एग्जॉशन लिमिट को क्रॉस करके ये फिर से अभी बता चुका है भाई मैं वीक हूँ, और देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है विद द पॉजिटिव डीएमआई। ओके, तो इसके चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि वॉल्यूम भी अगर आप देखो तो वॉल्यूम में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि अभी वेनसडे वाला वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 30 डेज का मूविंग एवरेज लगा है वॉल्यूम के ऊपर, आप देख सकते हो इस कैंडल के ऊपर कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। ओके, और 61% का ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल है, एंड इट वेंट एंड द प्राइस वेंट डाउन। ओके, सो इसके ज़्यादा असर है 612 को ब्रेक करे तो हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, और हाई है 661 को। दिस वॉज द इफ एंड एल्स। एनटीपीसी में आते हैं नेक्स्ट स्टॉक। एनटीपीसी में हम देखते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं इसके। तो हियर आल्सो यू कैन सी द इफ एंड एल्स लुक 38% इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है। और आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे 60 को क्रॉस कर चुका है, तो 24 जोन में है, तो काफ़ी देर तक आपको ना एक साइडवेज मार्केट इसमें मिलेगा। और साइडवेज मार्केट जब भी होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है ऑप्शंस में राइड करने का। तो एनटीपीसी इज़ वन ऑफ देम, सो यू कैन मेक द मनी बाय शॉर्टिंग इट, सॉरी सेलिंग इट। वीकली पे भी आते हैं, वीकली पे देख सकते हैं आप आरएसआई कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, एडीएक्स देखो किस तरीके से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, और 38% इसको सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, इसी को कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस, और प्राइस इज मेकिंग हायर हाई। ओके, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और आरएसआई फॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंस किसे कहते हैं? आप अपनी गाड़ी को चलाते हो, अगर यू टर्न लेना है तो क्या आप 100 की स्पीड से आप सीधा जा रहे हो 100 की स्पीड से, तो आप क्या करोगे? गियर डाउन करते हो, आप स्पीड ब्रेक मारते हो, स्पीड को कम करते हो और फिर यू टर्न लेते हो, तो प्राइस का भी वैसा ही हाल होता है। तो यहाँ पे एक क्लियर कट बेरिश डाइवर्जेंस हमको दिख रहा है, और सारे के सारे जो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं ना, वो स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स, यानी यहाँ पे आप देखो शूटिंग स्टार, डॉची, स्पिनिंग टॉप इज़ नॉट द लाइक स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स नहीं है, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन सी द शूटिंग स्टार एंड द स्पिनिंग टॉप। डॉजी फिर से यहाँ पे अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार और यहाँ पे हैंगिंग मैन, तो सारी की सारी चीज़ें हमको बता रही है वीक है, ट्रेंड वीक है, और एडीएक्स तो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो लाइक अगेन अगर इसका 38% ब्रेक हो जाता है देन वी विल गो फॉर द शॉर्टिंग। करंटली अगर काफ़ी देर तक, अगर डेली पे हमने जैसे देखा कि 40-60 के बीच में रहेगा काफ़ी देर तक, सो इट विल गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल एनटीपीसी। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी आप देख सकते हैं कि डेली पे मैं चार्ट लेके जा रहा हूँ, 40-60 24 जोन में फंसा, और लुक एट द एडीएक्स 20 के नीचे जा चुका है, इसका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। और डीएमआई देखो एक दूसरे को किस तरीके से क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, इसका इंडिकेशन ये बता रहा है कि मैं काफ़ी देर तक साइडवेज रहूँगा। और यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूसली ये वाला जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड कर रहा है, एक जोन रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे, और ये तीसरी बार। तो इस ये लेवल पर जैसे जैसे पहुँचता है, विच वॉज 638 आता है, नीचे की तरफ चले जाता है। यू कैन आल्सो सी यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, और फॉल्स ब्रेकआउट था, ये बुल ट्रैप था, अंदर की तरफ क्लोज हो चुका है। तो ऑलमोस्ट दिस प्राइस इसको 640 के नीचे ही इसको फेंक रहा है। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है कि यहाँ से 61% विच आई टोल्ड यू लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोल्डन रेशो का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है, और उसके नीचे जा चुका है। सो यहाँ पे भी अभी तो यहाँ पे 40-60 24 जोन में फंसा है, तो यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन सेलिंग बीपीसीएल। So this was another stock that I wanted to share with you. Consistently एक रेजिस्टेंस उसको 640 के आसपास मिल रहा है, और यहाँ तो बुल ट्रैप भी था, इसकी वजह से प्राइस देखो किस तरीके से, तो अच्छा खासा एक रेक्टेंगल पैटर्न हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है कंसिस्टेंटली। ओके, एक रेक्टेंगल पैटर्न जैसा यहाँ पे बन चुका है, तो ये सेलिंग के लिए बहुत अच्छी टाइम है। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई वांट टू सजेस्ट इज एबी कैपिटल्स। इसको
वीकली पे आते हैं, वीकली पे क्या चल रहा है, तो यू कैन सी 61% इज सोच इंपॉर्टेंट जोन इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट और उसके बाद ये वाली जो कैंडल स्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रही है शूटिंग स्टार, उसके बाद एक अच्छा खासा, तो इस कैंडल स्टिक्स को कहते हैं इवनिंग स्टार। तीनों जो कैंडल स्टिक्स है ना वो इवनिंग स्टार, यानी ये राइज हुआ, यहाँ पे हॉल्ट हुआ और उसके बाद ये फॉल होना चालू हो चुका है, 61% के अंदर आ चुका है। और वीकली पे एडीएक्स सॉरी RSI देखो किस तरीके से नीचे एकदम खींचाव, एक लाउड मूव था, दिस वाज अ वेरी लाउड मूव दैट हैपन। और DMIs देखो, DMIs नीचे की तरफ झुकते हुए डेली पे आते हैं 60, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है RSI के लिए, वो भी ब्रेक हो चुका है 60 के अबव। हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं विच इंडिकेट्स लाइक कि मोमेंटम 60 के अबव रहता है तो काफ़ी तेज़ होता है, और जब 60 को नीचे चला जाता है तो काफ़ी लोअर मोमेंटम होता है। तो 60-40 के बीच में चौपी जोन चालू हो गया है इसका, और ये काफ़ी तेज़ी से हमको नीचे हुए जाते हुए। एंड लुक एट द वॉल्यूम कंसिस्टेंटली देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग प्रेशर विच यू कैन सी। और लुक एट द ADX पूरी तरीके से टर्न मार चुका है, और ये तो 40 के पहले ही एग्जॉशन के अंदर क्लोज आ गया, तो इतना ज़्यादा इसमें सेलिंग चल रही है। सो आदित्य बिरला अगेन लाइक शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव या सेलिंग, आप जो कोई भी अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हो तो आप इसको पुट बाय कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो। सो इधर भी यू कैन मेक द प्रॉफिट, और नहीं तो आप इसको फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हो। सो लाइक दिस वाज अनदर स्टॉक दैट आई वांटेड टू शेयर यू, एंड विद द रीज़न कि यहाँ पे सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो डेली पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद कंसिस्टेंटली मार्केट नीचे की तरफ खुलते हुए 61% विच वाज अ इंपॉर्टेंट रेशियो, ये भी ब्रेक हो चुका है। वॉल्यूम राइज हो रहा है सेलिंग का, ADX फॉल हो रहा है, RSI 60 के अंदर क्लोज हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से आई एम कंसिडरिंग इट गुड फॉर शॉर्टिंग। ऐसे ही नहीं, मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। ओके, सो दिस वॉज अनदर स्टॉक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक दैट आई वॉन्ट टू शेयर इज बर्जर पेंट। इसको आते हुए वीकली पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 61% इसने एक बार ट्राई किया विच वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट, उसके बाद अंदर क्लोज हुआ और कंसिस्टेंटली ये जोन 620 के आसपास इसको कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसके बाद मार्केट नीचे जाते हुए और 38% विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन लाइक वन ऑफ नॉट द गोल्डन रेशो बट वेरी वेरी वाइटल 38% इंपॉर्टेंट, वो भी ब्रेक हो चुका है। और कैंडल स्टिक्स की बात करें तो वीकली पे यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हमको दिख रहा है। ओके, RSI 40 के नीचे जा चुका है। हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल है। 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, 60-40 चौपी, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो सेलिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लुक एट द ADX, इतना बड़ा फॉल होके अभी जो नेगेटिव DMI है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये ऊपर जा रही है अभी, और ब्लू कलर के नीचे जो कि अप ट्रेंड को डिनोट करती है। और ये जो है अभी इसको ADX को अगर आप देखो तो 20 के नीचे आते हुए, ओके, तो ADX स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं लेकिन मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नीचे में। ओके, डेली पे आते हैं, डेली पे भी 40 के नीचे जा चुका है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे देखो डेली पे ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द नेगेटिव DMI, यानी सेलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुक एट द वॉल्यूम, प्राइस पैटर्न आपको धोखा दे सकती है लेकिन वॉल्यूम नहीं। लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम सेलिंग के पर्सपेक्टिव से चल रहा है। सो डू यू थिंक दैट यू शुड गो फॉर द बाइंग? नो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बाइंग पुट्स एट दिस टाइम। Okay, so this was the very important stock that I wanted to share it with all my subscriber. Okay, so this was every stocks that I wanted to tell you to short or what to do with their price range. I hope you like the analysis. If you have any doubt or concern, you can subscribe and please let me know in the comment section. I would really appreciate अगर आप इसको सब्सक्राइब कर पाए. I would be very grateful. Thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading tomorrow. Thank you.